गलत ना करना अपनी जवानी में, गलत ना करना अपने अच्छे समय पर। समय सबका बदला है। धुंधकारी ने अपने बाप को इसी मुंह से गाली दी, आज उसी मुंह को उनकी ही पत्नी ने धुंधकारी की अंगारों से जला दिया, जल गया और तड़प तड़प करके धुंधकारी मर गया। वो मरने के बाद भी हिसाब चुका नहीं, तो धुंधकारी प्रेत बना। क्या बना? क्या बना? मैया क्या बना मेरी माँ? प्रेत बना। और जब प्रेत बना तो धुंधकारी ने प्रेत की योनि पाकर अब उसे याद आ रहा है कि मैंने अपने वक्त में, अपने समय में कितना गलत किया। माँ के साथ, पिता के साथ, जो शरीर, जो जीवन, जो पैसा मैं समाज की सेवा में लगा सकता था, जो अच्छे कामों में लगा सकता था, वो मैंने जुआ में, शराब में, गलत गंदे कामों में लगाया और आज मैं प्रेत बन करके भटक रहा हूं। अब प्रेत बना भटक रहा। तो जो धुंधकारी थे उनके एक भैया थे जो गाय के पुत्र थे, नाम था गौकर्ण। तो धुंधकारी ने गौकर्ण जी से कहा कि भैया मैं प्रेत बन गया हूं, अपने पाप से आप मुझे इस प्रेत की योनि से मुक्त करने का कोई उपाय कीजिए। तब गौकर्ण जी बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने सूर्य भगवान से कहा कि प्रभु मेरा एक भाई है, वो प्रेत बन गया है, बताइए मैं क्या करूं कि वो प्रेत योनि से मुक्त हो जाए। तब कहा कि भगवान सूर्य ने कहा कि आप भागवत सुनिए, और जब भागवत सुनेंगे तो आपका भाई उस प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। तब गौकर्ण जी ने क्या किया? गौकर्ण जी ने धुंधकारी को भागवत सुनवाई। गौकर्ण जी ने धुंधकारी को क्या सुनवाई? भागवत। और जब भागवत सुनवाई तो पहले दिन की कथा धुंधकारी ने सुनी तो बांस की गांठ में जाके बैठा। एक बांस था, वो बांस की ग्रंथि पे बैठा, क्योंकि वो प्रेत था, प्रेत में हवा प्रधान होती है। तो बांस की गांठ में बैठ गया। पहले दिन की कथा हुई तो बांस की पहली गांठ खुल गई। दूसरे दिन की कथा में दूसरी गांठ, 7 दिन की कथा में बांस की सप्त ग्रंथि खुल गई। एक दिव्य पुरुष प्रकट हो गया। गौकर्ण जी ने कहा भाई आप कौन हैं? धुंधकारी ने कहा मैं आपका भैया धुंधकारी हूं। अरे आप तो प्रेत थे, ये मानव शरीर, देवताओं की तरह शरीर कैसे मिला? बोले मैं प्रेत था, पर भागवत सुनने से मुझे एक नूतन नया शरीर मिला और अब मैं विमान पर बैठ के भागवत सुनने के कारण भगवान के धाम जा रहा हूं। ये भागवत सुनने की महिमा है कि यदि आपके कर्म बिगड़ जाएं और आप प्रेत योनि में चले जाएं तो भागवत सुनने से भी वो प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए आप लोगों को भागवत सुनना चाहिए। इसलिए अपने माता पिता किसी के भी नाम से जीवन में एक बार भागवत अवश्य सुनना चाहिए। अभी पोथी पाठ बैठेंगे 19 तारीख से, आप भी भागवत जी के पोथी पाठ करा सकते हैं अपने माता पिता पितरों के निमित्त, और आप भी ये पुण्य से अपने आप को जोड़ सकते हैं। इसलिए हम बार बार आपसे कहते रहते हैं भैया जीते जी एक बार भागवत सुन लो, सुन लो। आपका यही पुण्य आपकी रक्षा करेगा। आपको समझ में आए कि नहीं आए राम जाने, हम तो कहते रहते हैं। जैसे माँ बाप कहते रहते हैं बच्चों से बेटा पढ़ लो पढ़ लो, कई बच्चे नहीं पढ़ते, बाद में बड़े होकर बच्चे पश्चाताप करते हैं कि हमने माँ बाप की बात क्यों नहीं मानी। ऐसे कई बार गुरुजन चिल्लाते रहते हैं बेटा गलत रास्ते पर ना जाओ, बेटा शराब ना पियो, बेटा गलत काम ना करो, लेकिन आपको लगता है नहीं। लेकिन जब बाद में आपको समझ आती है तब तक फिर बहुत देर हो चुकी होती है। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत।
इसलिए मेरी माँ धुंधकारी प्रेत बना, पर भागवत सुन के परम गति हुई। अच्छा, धुंधकारी प्रेत, धुंधकारी ऐसा दुष्ट क्यों हुआ? धुंधकारी के पिता का नाम था आत्मदेव। इनके कोई संतान नहीं थी। इन्होंने संत जी से कहा कि हमें पुत्र चाहिए। संत जी ने मना किया कि तेरे भाग्य में पुत्र से सुख नहीं है, और मिल भी जाएगा तो बड़ा कष्ट देगा। पर आत्मदेव जी माने नहीं और पुत्र की जिद की। संत जी समर्थ थे, एक फल दे दिया और पत्नी को दिया। पत्नी ने खाया नहीं, गाय को खिला दिया। तो जो गाय को फल खिलाया उसी से हुए गौकर्ण जी, जिन्होंने धुंधकारी को भागवत सुना के उद्धार किया। और धुंधली ने क्या किया? बहन का बेटा पैसों से खरीद लिया, वही कहलाया धुंधकारी। संत जी ने समझाया था कि पुत्र के लफड़े में ना पड़ो, तुम्हारे भाग्य में जो नहीं है सो नहीं। पर नहीं नहीं नहीं, पुत्र चाहिए 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 चाहिए। और मिला तो इतना कष्ट दिया कि ये जीते जी मर गए। जो चीज आपको ईश्वर ने नहीं दी, मतलब नहीं दी, उसमें भी कोई वजह है, कारण है। आप लोग कई बार दुखी रहते हैं कि भगवान ने हमें ये क्यों नहीं दिया। सब चीजें सबके लिए नहीं होती। किसी को भगवान ने नेता बनाया है, किसी को इंजीनियर बनाया है, किसी को एडवोकेट बनाया है, किसी को जज बनाया है, किसी को साइंटिस्ट बना दिया, किसी को डॉक्टर बनाया, किसी को मजदूर। अब आप कहोगे कि सबको एक सा, जरा सोचो, सभी डॉक्टर होते तो फिर मरीज कौन होता? सबको एक सा नहीं बना सकते ना। सब कैसे बने? सब अपने कर्मों के अकॉर्डिंग बनते चले। आप ईश्वर को व्यवस्थाएं तो पूरे देश की चलानी है, पूरा संसार चलाना है। तो ईश्वर ने आपके कर्मों के हिसाब से आपको धन धान्य सुख दुख देते चले गए। आप यदि सुखी हैं, इसमें ईश्वर का खेल नहीं है, आपके अच्छे कर्मों का ही फल मिल रहा है। आप दुखी हैं, इसमें भी ईश्वर का खेल नहीं है, आपके बुरे कर्मों का परिणाम आपको मिल रहा है। इसमें ईश्वर का कोई लेना देना। फिर आप सवाल कर सकते हैं कि भगवान का लेना देना कहाँ है?